वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्तला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फ़ौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्तला है, उस बच्ची की कोई इत्तला है, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों से लेके परसों रात को ये पोस्ट पहली दफ़ा आई, कल ये वायरल होती रही। उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स हैं तो हमें बताई जाए। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में, फ़ौरन बताएं, फौरी FIR दर्ज करेंगे और कम से कम टाइम के अंदर उसको मुलजिम को हिरासत में लेके उसको उसके मंतकी अंजाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आपने जो गार्ड पकड़ा हुआ है जी, गार्ड को आपने किस कानून के तहत पकड़ा है और उसको पकड़ा तब तक उसने क्या उसने बयान दिया है? और नंबर 2, कॉलेज का रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या कॉलेज के रिकॉर्ड में उस स्टूडेंट का कोई इंदराज, कोई रोल नंबर, कोई एड्रेस, कोई चीज़? मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले गार्ड का आपने पूछा तो क्योंकि उस सोशल मीडिया की पोस्ट में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है इस बारे में कि लड़की का नाम क्या है, गार्ड कौन था, कितने गार्ड थे, एक से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, वो चीज़ किसी को भी नहीं पता। तो इसके ऊपर बिट्स एंड पार्ट्स में जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उन सब से हमने हर चीज़ पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। एक लड़की का एक नाम बताया गया उन्होंने कि फलां नाम की लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटल का कॉलेज का सारा रिकॉर्ड चेक किया, उसमें वो 2-3 सेक्शंस में उस नाम की बच्चियां थी। उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, उनसे मिले, वहाँ पे भी उन सब पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्चियां हमारे साथ बिल्कुल खैरियत से मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक जो शख्स है इसी नाम की एक बच्ची है, उसके वालिद से वो अभी हमने उनको इधर भी बुलाया, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन पहले हमारी बच्ची गिरी थी जिसका ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमें आप तंग क्यों कर रहे हैं बार बार। उस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया गया जिसपे जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गिरी। उसकी MLC नहीं बनी, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो जो नाम देते रहे वो हम कॉलेज की इंतजामिया से वो चेक करवाते रहे। उस नाम के जितनी बच्चियां उस नाम की थी वो सारे सेक्शंस में उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके वालिदैन से बात की। गार्ड को हमने बुलाया, गार्ड का पता किया, वो अपने गांव था, उससे बताया कि वो आके शामिल तफ्तीश हो। उसको हम सरगोदा से लेके आए, उसे सवाल जवाब के लिए हमने अपने पास रखा है। उसकी जितनी मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे वो गया, जिस वक्त वो निकला, वो सारी कॉलेज के कैमरों से वेरीफाई हो रही हैं, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस सारे मामले में हम बिल्कुल इसको निगेट नहीं कर रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर की ये रेड लाइन है, औरतों बच्चों के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती, इसके ऊपर सुबह चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाद विमेन प्रोटेक्शन की जो फोकल पर्सन है हिना परवेज भट्ट, फिर इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनके साथ हम राब्ते में मुसलसल वो इसकी अपडेट ले रहे हैं और इस पे लम्हा ब लम्हा मैं भी उनको बताता जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, पुलिस ने क्या काम किया। अनफॉर्चुनेटली सारे इंसिडेंट को एकदम ये प्रोटेस्ट में बदल गए। लड़कियों का ये कैंपस था, उसके बाहर बहुत सारे कैंपसेस से लड़के आए, उन्होंने पथराव भी किया, उन्होंने कॉलेज के शीशे वगैरह तोड़े, 2 गेट तोड़ दिए, 4 पुलिस वाले उसके अंदर जख्मी हुए। फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जिसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बच्चों को वहाँ से मुंतशिर करने के लिए उन्होंने शायद उनके साथ कुछ मारपीट की। मिनिस्टर एजुकेशन वहाँ पे आए मौके पे, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात की, उनको तसल्ली भी दी और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी की।
उनके मुताबिक भी किसी को इस बारे में ना लड़की का नाम पता है, ना किसी को इस बारे में कोई डिटेल, कोई फोन नंबर, कोई चीज पता है। जो जो चीज हमें हमारे सामने आती गई हम हर चीज वेरीफाई करते गए, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और एक जो स्पेसिफिक एक नाम एंड में बताया था उसकी वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्ची के, वो मैंने बुलवाए हैं, वो भी अभी इधर आ रहे हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि वजीर तालीम वहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं। मेरे पास शॉट मौजूद है, खाली है ना अपना रोड पे, वो आए हैं, मैंने उनसे पूछा कि पुलिस इंतजाम कर रही है क्या ये वाक़या, वो कहते हैं जी बिल्कुल हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास शॉट मौजूद है, मेरे चल भी रहा है। फिर उन्होंने कहा है, इंटरव्यू किया मैंने ना उनका, कॉलेज रजिस्ट्रेशन ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एविडेंस है ना ये छुपाने की कोशिश की गई है, प्रिंसिपल की जानब से सीसीटीवी कैमरे जो थे उनकी वो छुपाने की कोशिश की गई है एविडेंस। इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं लेकिन आपका हुकूमती नुमाइंदा कह रहा है कि ये वाक़या हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मिनिस्टर साहब वहाँ आए, उन्होंने बच्चों से जितनी बात की और सुनी वो मीडिया को रिपोर्ट की, ठीक है। मैं इस इंसिडेंट को हरगिज डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इस स्टेज पे मेरे पास कंप्लेनेंट नहीं है कोई। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है ऐसा वाकया हुआ हो, अगर हुआ है तो हम फौरी कार्रवाई करने को तैयार हैं, अगर वो नहीं हुआ तो कोई चीज होगी ना। अभी तक इस सोशल मीडिया के दौर में जब आपकी पोस्टें इतनी जल्दी वेरीफाई वो वायरल हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन पेरेंट्स को ना पता हो? पैसे जो हैं आप उनको ठंडा करें, आप पर्चा दे दें, पुलिस की मदद में पहले पर्चे नहीं होते। बिल्कुल, पुलिस की मदद में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ, क्या बताएं? आपने भी ये फरमाया, आपने फरमाया कि कोई इंसिडेंट है, उसी नाम की एक बच्ची भी नहीं जिसको इत्तेफाक़ चोट लगी और उसको आपने बुलाया, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, उसमें जो मेडिकल हुआ उसकी लीगल वैल्यू क्या है? आया उस बच्ची का कंप्लीट मेडिकल आप करवाएंगे? जो उसके फादर यहाँ पे मौजूद हैं, उसके जो क्लास फेलोज हैं, तो हम सुबह से उधर उसकी क्लास फेलोज कह रही थी, उन्होंने ये नाम सेम ये नाम लिया, हमारे शॉर्ट में मौजूद है ये नाम। और मेडिकल के जो हॉस्पिटल जॉर्टन है वहाँ पे भी ये बच्ची दाखिल थी, और जो मेडिकल है वो भी उसी प्राइवेट हॉस्पिटल का है। इसको अगर वेरीफाई करें कि हम इसको अगर डिनाई कर रहे हैं तो हमारे पास लीगल ग्राउंड्स के हैं इसको डिनाई करने। देखिए, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस इस किस्म के किसी वाक्य को कभी भी छुपाएगी नहीं। इंसिडेंट हुआ, हम फौरी एक्शन लेंगे। मेरे पास कंप्लेनेंट तो आए, जो नाम लिया जा रहा है उस नाम की बच्ची के फादर हमारे साथ अभी पहुंच जाएंगे, उनसे आप भी सवाल कर सकते हैं। उनके पास जो उसका सारा मेडिसिन भी होगी ना, वो डॉक्टर ने जो लिखा है वो सारी चीजें सामने होंगी, वो देख लें, ठीक है। ये इस वक्त तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं हो सकी, इस वक्त तक कोई पेरेंट्स, कोई बच्ची, कोई विक्टिम सामने नहीं आई।